अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ पेन गेट मैकेनिज़्म थ्रू टेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, ये इसका डोर्सल हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है और ये इसका वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न है। ये हमारे पास है मेड्यूला, पोन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस और देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी पिन प्रिक हुई है या कोई भी पेन का रिसेप्टर है वो नोसिसेप्टर्स मसल से आएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके विद इन द स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल हॉर्न। और डोर्सल हॉर्न के इस एरिया को हम कहते हैं सब्सटांशिया जेलाटिनोजा। यहाँ पे ही प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या होती है कि जब नोसिसेप्टर्स के ब्लॉक किया जाता है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड तो उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, ताकि पेन जो है वो फर्दर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जा ही ना सके और ब्रेन को पेन का पता ही ना चल सके। तो उसकी वजह से हम लोग पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। देन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है साइनैप्स करता है विद इन दी सब्सटांशिया जेलाटिनोजा विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फ्रॉम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाता है मेड्यूला, पोन्स, मिड ब्रेन और असेंडिंग ट्रैक्ट से होता हुआ थैलेमस तक। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फ्रॉम थैलेमस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स जाता है और देन हमें पेन के रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव होते हैं ब्रेन में और उसके बाद पेन जो है उसकी सेंसेशन मिलती है बॉडी में। तो उसको हम लोगों ने अब पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू ब्लॉक करना है, दैट इज़ असेंडिंग पाथवे फॉर पेन। और उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम नीचे गिरते हैं तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस एरिया को रब करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मैकेनोसेप्टर्स जो है, जो लास्ट डायमीटर के मैकेनोसेप्टर्स हैं वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं मसल्स में। और एक्टिवेट होने के बाद जो है वो क्या करते हैं विद इन स्पाइनल कॉर्ड सब्सटांशिया जेलाटिनोजा, वहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन जो है वो होती है, वहाँ पे पेन के रिसेप्टर जो है वहाँ पे ब्लॉक होते हैं। ये क्या करेगा कि पेन रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं जो कि पेन के रिसेप्टर्स हैं विद इन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन सब्सटांशिया जेलाटिनोजा। तो उसको इनहिबिट करने के लिए मैकेनोसेप्टर्स क्या करते हैं कि गाबा रिलीज़ कर देते हैं जो कि इनहिबिटरी हैं। क्लोराइड आयन रिलीज़ करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन करते हैं और जो है एक्शन पोटेंशियल है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन के लिए बस आपने इतना याद रखना है कि मैकेनोसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करते हैं ऑफ पेन रिसेप्टर्स और खुद आके चले जाते हैं विद इंटर न्यूरॉन टू मेड्यूला और पेन रिसेप्टर जो है उसको आगे जाने ही नहीं देते। दैट इज़ असेंडिंग पाथवे जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। लेकिन अगर हम लोग डिसेंडिंग पाथवे देखें तो उसमें क्या होता है कि वो भी पेन के प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करता है और पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। वो कैसे करता है, मिड ब्रेन से ओपिएट्स रिलीज़ करता है। ओपिएट्स में हमारे पास आ जाता है इंडोर्फिन और इनकेफ्लिन्स जो कि एनाल्जेसिक हैं और पेन के रिसेप्टर जो हैं वो वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। देन हमारे पास आ जाता है सब्सटांशिया जेलाटिनोजा जो कि खुद भी पेन के रिसेप्टर जो है उसके ऊपर इनहिबिशन करता है और प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन को प्रमोट करता है। तो इसमें हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कोई चोट लगती है तो पेन के रिसेप्टर्स जो है वो मसल से आएंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके सब्सटांशिया जेलाटिनोजा में, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ग्रे हॉर्न में, और उसके बाद ये जाएंगे इनटू द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, मेड्यूला, पोन्स, मिड ब्रेन। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो जाएगा फ्रॉम थैलेमस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन को पेन का पता चलेगा और वहाँ पे हम लोग को पेन रिसीव हो जाएगी, फिर मसल में हम लोग को पेन की सेंसेशन मिलेगी। और हमने अब क्या करना है कि टेंस के थ्रू उस पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। तो पेन के रिसेप्टर्स जब हम ब्लॉक करते हैं विद इन द स्पाइनल कॉर्ड सब्सटांशिया जेलाटिनोजा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। तो एट द लेवल ऑफ सब्सटांशिया जेलाटिनोजा क्या होगा कि हम उस एरिया को अगर रब कर रहे हैं तो हमारे वहाँ पे मैकेनोसेप्टर्स भी जो है वो भी प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट होंगे तो वो आएंगे यहाँ पे सब्सटांशिया जेलाटिनोजा तक और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को है वो वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे नोसिसेप्टर्स के और उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। अब इसमें क्या होता है कि जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वो सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं और जो मैकेनोसेप्टर्स आएंगे प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करने के लिए नोसिसेप्टर्स की या पेन के पाथवे की, वो गाबा रिलीज़ करेंगे जो कि इनहिबिटरी है, वो भी इसकी इनहिबिशन कर देगा सब्सटेंस पी की यहाँ पे। और जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वो आगे जा ही नहीं पाएंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से और इंटरन्यूरॉन जो है इसके अपने ही मेड्यूला तक चले जाएंगे। मैकेनो रिसेप्टर्स अपनी सेंसेशन आगे भेज देगा और पेन को
ब्लॉक कर देगा। सो दैट्स वाई वी यूज़ टेंस टू इनहिबिट द पेन रिसेप्टर्स इन दी सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा सेल। अब फर्स्ट जो है ये पोस्टुलेटेड बाय रोनाल्ड एंड पैट्रिक इन 1965। उन्होंने क्या कहा था कि नोज़िसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना पेन के रिसेप्टर्स को इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। देन अगर हम लोग देखें टेंस को, तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जो है एक स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड मशीन है जो कि लो फ्रिक्वेंसी पल्स में रिक्टेंगुलर करंट देती है और हेल्प करती है पेन को ब्लॉक करने में या पेन को रिड्यूस करने में, जो कि हमने देखा विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग पाथवे और विद द हेल्प ऑफ डिसेंडिंग पाथवे पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है विद इन सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। अब हमारे पास जो पेन के नोज़िसेप्टर्स हैं इसके भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन के फाइबर्स जो हैं वो ए डेल्टा फाइबर्स हैं जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और सी फाइबर्स हैं जो कि डीप लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो फास्ट है बिकॉज ये माइलिनेटेड है और इनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, और ये काम करते हैं बाय रिलीजिंग ग्लूटामेट। जैसे हमने इसमें देखा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो ये हमारे पास सी फाइबर्स थे तो सब्सटेंस पी रिलीज़ कर रहे थे, और मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करवाने के लिए गाबा रिलीज़ कर रहे थे जो कि इसको इनहिबिट कर देता। और ए फाइबर्स अगर यहाँ पर होते तो वो क्या रिलीज़ करवाते, ग्लूटामेट, और गाबा जो है वो ग्लूटामेट को भी इनहिबिट करवाता। तो हमारे पास ए डेल्टा फाइबर्स है और सी फाइबर्स है। ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो फास्ट है बिकॉज ये माइलिनेटेड है, इनका डायमीटर ज़्यादा है और ये वर्क करते हैं बाय रिलीजिंग ग्लूटामेट। और सी फाइबर्स जो है वो डीपर लिगामेंट में प्रेजेंट है, इनकी जो स्पीड है वो कम है बिकॉज ये अनमाइलिनेटेड है, इनमें डायमीटर भी कम है और ये रिलीज़ करते हैं सब्सटेंस पी। देन अगर हम लोग रिक्टेंगुलर करंट देखें तो दैट इज़ डीसी डायरेक्ट रिक्टेंगुलर करंट, और दैट इज़ एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमें एक क्रेस्ट मिलेगी और एक ट्रफ पीक मिलेगी यहाँ पे। तो जो टेंस है वो इसी के थ्रू वर्क करता है विद रिक्टेंगुलर करंट। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ टेंस देखें तो हमारे पास 3 फर्दर टाइप्स हैं, हाई टेंस, लो टेंस और बर्स्ट टेंस। ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे दिया है कि हाई टेंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है 100 to 150 हर्ट्ज़, और इंटेंसिटी है इसकी 12 to 13 मिली एम्पेयर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी जो है वो कम होगी बिकॉज ये दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। पल्स विड्थ जो है वो हमारे पास 100 और 500 मिली सेकेंड के दरमियान में होती है। देन लो टेंस देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू हाई टेंस 1 to 5 हर्ट्ज़, और इंटेंसिटी हमारे पास जो है वो इसकी 330 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगी। पल्स विड्थ हमारे पास है 100 to 500 मिली सेकेंड। अब हाई टेंस जो है वो पेन गेट के थ्रू वर्क करता है, और जो लो टेंस है वो एक्यूपंक्चर बाय रिलीजिंग ओपिएट्स, जैसे कि हमने डिसेंडिंग पाथवे में देखा कि इसमें क्या होता है कि डिसेंडिंग पाथवे में फ्रॉम द ब्रेन मिड ब्रेन जो क्या ओपिएट्स रिलीज़ करता है जिसमें हमारे पास इंडोर्फिन्स और इनकेफ्लिन्स आ जाते हैं, और ये सब्सटेंस पी जो है इसके ब्लॉक कर देता है बाय रिलीजिंग हाइड्रोक्सी ट्रिप्टलिन, और नोरेपिनेफ्रिन सब्सटेंस पी को इनहिबिट कर देगा, तो पेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो आगे ब्रेन तक जा नहीं पाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग पेन सप्रेशन। देन हम आप आगे देखें बर्स्ट टेंस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 to 100 हर्ट्ज़, और ये 20 to 30 मिनट्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑन द मसल। अब हम टेंस को यूज़ किस तरह कर सकते हैं, मतलब अगर बॉडी में कोई भी टाइप की पेन है, चाहे वो पोस्ट ऑप पेन है, ऑब्स्ट्रेटिक पेन है, फेंटल लिम्ब पेन है, या फिर पेन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस में, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया की पेन है जो कि क्रोनिक पेन है, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी है उसमें भी पेन होती है, तो हम किसी भी पेन के लिए टेंस को यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है वो पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा बाय मैकेनो रिसेप्टर्स जो इंटरन्यूरॉन बनाएगा और खुद आके चला जाएगा, और पेन रिसेप्टर्स जो है वो आगे जाने ही नहीं देगा, उनको ब्लॉक कर देगा। देन इसकी डेंजर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें कि किन कंडीशन में हम टेंस जो है वो बॉडी पे नहीं अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कर सकती है बॉडी में, तो कंटिन्यूसली नहीं देना। कार्डियक पेसमेकर पर भी नहीं हम दे सकते बिकॉज ये उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने लिहाज से चेंज कर सकता है। देन हम इसको हेमरेज पे नहीं दे सकते बिकॉज इसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते,
देन ओपन वाउंड्स में नहीं यूज़ कर सकते, और कैरोटिड साइनस पे और आइज़ पे नहीं यूज़ कर सकते। कैरोटिड साइनस में क्या होता है कि ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेक हमारे पास कैरोटिड साइनस प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेंस अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा वहाँ पे, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से फेंटिंग हो सकती है पेशेंट को, और पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। तो दैट्स वाई हम टेंस जो है वो कैरोटिड साइनस पर भी नहीं यूज़ करेंगे। आज हमने टेंस में देखा, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी करंट की टाइप है, कि पेन के रिसेप्टर्स को कैसे ब्लॉक किया जाता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो कैसे जाते हैं। पेन में हमारे पास आ जाता है नोज़िसेप्टर्स, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं, उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, इसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है। और जो सी फाइबर्स हैं वो सब्सटेंस पी रिलीज़ करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा में जाएगा इन दी पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे ये क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाएगा, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के ट्रैक के थ्रू जाएगा मेडुला में, यहाँ पे पोन्स में जाएगा, मिड ब्रेन में जाएगा, एंड देन थैलेमस में जाएगा। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे टर्मिनेट होके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पे हमें पेन की सेंसेशन जो है वो रिसीव हो जाएंगी, और उसके बाद मसल में जो है वो पेन जो है वो फील होगा। तो अब हमने क्या करना है, इस पेन के पाथवे को ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ टेंस। तो ये क्या करेंगे कि मैकेनो रिसेप्टर जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो बाय द रिलीजिंग ऑफ गाबा प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करेगा इन दी सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, और यहाँ पे क्या करेगा, इंटरन्यूरॉन्स के साथ खुद साइनेप्स करके ऊपर चला जाएगा, और पेन जो है उसके पाथवे को ब्लॉक कर देगा। इसको हम लोग प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि नोज़िसेप्टर्स जो है वो आगे स्पाइनल कॉर्ड तक जा ही नहीं पाते, और पेन जो है वो फिर उसके रिसेप्टर्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं, और पेन गेट मैकेनिज्म में दूसरे हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे में क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, डिसेंडिंग है ना, तो उसमें क्या होगा, मिड ब्रेन से ओपिएट्स रिलीज़ होंगे। ओपिएट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, इंडोर्फिन्स और इनकेफ्लिन्स, जो कि सब्सटेंस पी को ब्लॉक कर देंगे, जो कि पेन को लेके जा रहा है आगे। और सब्सटेंस पी को ब्लॉक करने के लिए इसमें मिड ब्रेन से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टालीन और नोरेपिनेफ्रीन, वो भी इसको ब्लॉक कर देंगे। और पेन जो है, हमने बस इतना ध्यान रखना है कि इस पेन पाथवे को ब्लॉक करना है, और ये हो कहाँ पे रहा होता है, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा में। देन हमने देखा टेंस जो है वो एक स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, जिसकी रेक्टेंगुलर पल्सेस होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट है, पेन को रिड्यूस करना इसका काम है। तो इसको हम किसी भी पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, हाई टेंस जो कि पेन गेट के थ्रू एक्ट करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और लो टेंस जो है वो एक्यूपंक्चर के थ्रू बाय रिलीजिंग ऑफ ओपिएट्स डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू एक्ट करती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। देन हमारे पास आ जाता है माइक्रोक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। माइक्रोक्यूटेनियस से नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो करंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम लेवल की करंट होगी। तो ये क्या करेगी, पेन रिलीफ के लिए हेल्प करेगी। अकॉर्डिंग टू आंशकल्स लॉ, उसने कहा था कि वीक स्टिमुलस अगर हम लोग देंगे, जैसे कि माइक्रो करंट का है, तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वहाँ पे पेन रिलीफ होगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई देंगे तो वो इसको इनहिबिट कर सकता है। तो यही हम लोग माइक्रोक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन में यूज़ करते हैं कि स्मॉल पल्सेटिंग करंट जो है वो लेस देन 600 मिलीएम्पेयर माइक्रोएम्पेयर है, जो कि पेन को रिलीफ करती है। इसके इफेक्ट एंड यूजेस में देखें तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि एटीपी को इंक्रीज़ कर देगा, और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन या न्यूट्रिएंट सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट हैं एलिमिनेशन करेगा उनकी, और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देगा। देन हम देखें तो ये एक्यूट और क्रोनिक पेन दोनों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग को रिलीफ करेगा वहाँ पे, अगर स्पेज़म है, रिजिडिटी है, तो उसको रिलीफ करेगा वहाँ पे। प्रिवेंट कर सकता है एट्रोफीज़ को बाय रिलीजिंग द मसल ट्रिगर पॉइंट, जो कि आपको पता है कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में मसल ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकता है सॉफ्ट टिश्यूज़। तो मेंस को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, जिसकी करंट जो है वो 600 माइक्रोएम्पेयर से कम होती है। तो ये क्या करती है, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन करवाती है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करवाती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाती है,
और थ्रू होम्योस्टेसिस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवा देती है वहाँ से। क्रॉनिक और एक्यूट पेन को रिलीव करती है, स्पैज़म को रिलीव करती है, स्वेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एट्रोफी जो है उसको प्रिवेंट करती है वहाँ पे, क्योंकि एट्रोफी अगर जो मसल है अगर उसको हम लोग काफ़ी देर के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो वो एट्रोफी में चला जाएगा। उसमें जो फाइबर्स के साइज़ है, डेंसिटी है और माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसको प्रिवेंट करेगा बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म और रिलीज़ कर देगा मसल ट्रिगर पॉइंट जो कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में बनते हैं, और रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।